हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जो आप लड़के थे उसमें से कमेंट करके पूछ रहे थे सर कि कंप्यूटर के बारे में कुछ बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम या कंप्यूटर के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के इसके अंदर आपके जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 30 क्वेश्चन अगर आप कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हो अगर कंप्यूटर के अंदर, तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप कंप्यूटर का केवल मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लीजिए। जो आप ऊपर से कंप्यूटर को आप देखते हो तो आपको उसके बारे में क्या क्या दिखाई देता है, जो आप रोज़ाना कंप्यूटर में यूज़ करते हो, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, इन चीज़ों के बारे में ये जो भी आपको हार्डवेयर दिखाई देता है उसके अंदर इनपुट कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इनपुट डिवाइसेस एक तो आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद में है कंप्यूटर के अंदर जो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि आपको कौन कौन से इसके अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। तो आपको एक तो MS वर्ड, ठीक है, MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर आपको एक तो वर्ड पढ़ना है, एक आपको इसके अंदर एक्सेल पढ़ना है, एक आपको पावर पॉइंट देखना है इसके अंदर, पावर पॉइंट, ठीक है, हाँ पावर पॉइंट देखना है। और आप थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में भी देख सकते हो उसके अंदर कि ईमेल क्या होता है, और कोई भी हम लॉग आउट या लॉग इन करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी जब बनाते हैं तो किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, किस तरीके से मेल किया जाता है, मेल के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, टू क्या होता है, CC में क्या लिखा जाता है, ठीक है, मैसेज क्या लिखते हैं, और कोई भी फाइल उसके साथ अटैच कैसे करते हैं, फाइल कैसे भेजते हैं। इन चीज़ों के बारे में जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, केवल आपको उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत दिमाग से ध्यान रखकर एक बार देखना है, पढ़ना है। आप MS वर्ड पढ़ रहे हो तो MS वर्ड के अंदर कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं पिछले साल के उन पेपर्स के अंदर इतने बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मेरे पास कुछ पेपर हैं, उन पेपर्स के अंदर जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का स्पेशल मैं PDF यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा। वो PDF आपको मिल भी जाएगी। तो आपको कोई ज़्यादा स्पेशल बुक ना खरीद कर आप कोई ज़्यादा स्पेशल मत पढ़िए, ज़्यादा डीप में मत पढ़िए कि हाँ आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अंदर से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करते हो। आप जैसे वर्ड पे काम करते हो तो नॉर्मल जो शॉर्टकट कीज़ है वो शॉर्टकट कीज़ आपको पूछी जाएगी। शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट कीज़ इसके अंदर आपको पूछ लेते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट की पूछ सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद में आपको अंडू रिडू की शॉर्टकट की पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो फंक्शन की होती है, F की होती है ना, F1 F2 F3 F12 तक, ठीक है, तो इनके बारे में आपको फंक्शंस कीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेना है। एरो कीज़ क्या होती है, आप कीबोर्ड देखते हो तो कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज़ हैं, फंक्शन की अलग है, ठीक है, बटन वाली अलग है, एरो कीज़ अलग हैं, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। वैसे आजकल अलग अलग कीबोर्ड में कुछ बटन अलग अलग होने लग गए, तो आपको अगर वो क्वेश्चन तो थोड़ा मिसलेनियस हो जाएगा, तो आप उसको तो छोड़ दीजिए। बाकी और भी जो कीज़ हैं उसके अंदर, ठीक है, शिफ्ट का क्या काम होता है, अल्ट का क्या काम होता है, या हम बड़ा कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, सारे कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस तरीके की का यूज़ किया जाता है, कैप्स लॉक का कब यूज़ होता है, शिफ्ट की का कब यूज़ होता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ही आपको उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉनिटर जो है वो किस तरीके की डिवाइस है, मॉनिटर किस किस तरीके के होते हैं, CPU के अंदर ALU क्या होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है,
ये नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको कंप्यूटर के अंदर पूछे जाएंगे, इसके बाहर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब मैं आपके सामने पेपर लेके आऊँगा तो उसमें 30 या 28-30 क्वेश्चन हैं, लगभग के पेपरों के अंदर 28-30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब वो आप क्वेश्चन आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अभी तक अगर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डीप नॉलेज ले रहे हो तो वो आपको किसी काम की नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि जो इसके अंदर जो नॉलेज है 10वीं के लगभग का जो पेपर है वो ही बनेगा, ठीक है। 12th के हिसाब से इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपको किसी लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाएगा या प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया जाएगा, ऐसे कोई भी आपको चीज़ें नहीं पूछी जाएगी कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का पेपर बिल्कुल नॉर्मल वे के अंदर जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, चाहे वो आप आपके मोबाइल में यूज़ करते हो या आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, वर्ड आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, वर्ड में आप टाइपिंग वगैरह या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाएगा उसके अंदर कि सेव क्या होता है, सेवेज क्या होता है, सेव करने के लिए क्या करते हैं, पेज को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है, हेडर फुटर क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है। इन नॉर्मल चीज़ों के बारे में ही आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा आपको या फिर कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं कि कंप्यूटर का SMPS क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, नॉर्मल बस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, या उसके अंदर कुछ भी स्पेशल चीज़ वो आपसे नहीं पूछे जाने वाली है। तो आप केवल जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल बेसिस के जो आप रोज़ाना यूज़ कर रहे हो, जिनको आप देखते हो, आप समझते हो, केवल वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए। नॉर्मल आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी वो पढ़िए। MS वर्ड के अंदर जो आप रोज़ाना यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए कि कैप्स लॉक का यूज़ कब किया जाता है, शिफ्ट का यूज़ कब किया जाता है, एंटर से क्या होता है, या फिर हम किसी भी प्रकार का उसको नंबरिंग देते हैं तो उनके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकॉग्निटो विंडो क्या होती है, बुकमार्क क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में जो आप रोजाना यूज़ कर रहे हो। तो आप जो भी यूज़ करते हो उनको थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे पहले से ही आते हैं या मैं इनको तो यूज़ कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो आपको इस पेपर के अंदर जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है वो पढ़ने में भी आसानी होगी और उस एग्ज़ाम के अंदर उन क्वेश्चंस को समझ के करने में भी बहुत आसानी आपको मिलने वाली है। तो आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो और नॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में ही सोचें, नॉर्मल क्वेश्चन ही पढ़े तो ज़्यादा टफ आपका पेपर इसके अंदर होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और भी अगर किसी प्रकार का इसको अगर लगता है आपको तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं अभी तक के आए हुए, मैं उन क्वेश्चंस का पूरा सेट तैयार करके आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व भी करवा दूंगा, दिखा भी दूंगा। आप खुद देख लेना कि इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप उन पेपर्स को देख लोगे, उन क्वेश्चंस को देख लोगे तो आप यही सोचोगे कि हाँ, कंप्यूटर का पेपर तो मेरा आराम से क्लियर कर जाऊंगा मैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि वो ही चीज़ें पूछी जाती है जो आप डेली बेसिस पे या रोजाना आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्यूटर के बारे में। बाकी जो क्वेश्चन है, जो इसका PDF है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा। अभी वो PDF थोड़ी तैयार नहीं हुई थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो मैं आज ही आपको वो शो कर देता यहाँ पे। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए, इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास के ही क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं वो आप देख लीजिए, मॉनिटर, CPU, जो माउस है, माउस के अंदर ट्रैक बॉल है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। जॉयस्टिक क्या होता है, नॉर्मल जो आप यूज़ कर रहे हो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको, माइक्रोफोन क्या होता है, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, साउंड को सेव करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। वेब कैमरा क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपके जो नॉर्मल आप रोज़ाना यूज़ कर रहे हो उनके बारे में ही आपको उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा कहने का, जो आज बताने का मकसद यही था कि आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि किस तरीके का पेपर होगा। तो क्योंकि हर जो भी एग्ज़ाम होता है वो सबका लेवल अलग अलग होता है, तो लेकिन जो राजस्थान पुलिस का है, जो पुराने पेपर देखे हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर का बिल्कुल ईजी सिलेबस है, आप आराम से क्लियर कर जाओगे उसको। तो उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका पेपर आने वाला है तो आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। जो भी हाई कोर्ट का फैसला था वो लगभग
क्लियर सा हो ही गया है। तो जिन लड़कों ने फिजिकल पास कर लिया है वो फालतू बातों में ना लगे कि पेपर कैंसिल होगा या दोबारा होगा, हमारे फिजिकल का क्या होगा। पहले भी लड़के पूछ रहे थे कि सर हमारा फिजिकल दोबारा होगा क्या। तो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होने वाली है। जो लड़के पास हो चुके हैं वो पास है और उनका CBT का एग्ज़ाम होगा और जल्दी ही उनका CBT का एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ तक है जो ये लोकसभा के चुनाव होंगे शायद उससे पहले ही आपका जो है डेट अनाउंस हो जाए। 6 तारीख को जो इसका रिजल्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट, उसके अंदर भी हो सकता है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाने की घोषणा कर दी जाए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, किसी भी प्रकार का आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और आप अपनी स्टडी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लिए सारा और भी जो भी डेटा है कंप्यूटर का वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।